उपाध्याय को नमने करे ज्ञानी को वरु साधु को नमने करे सिद्धि परि को चहु अरिहंते को नमने करे हरि को दबु सिद्धि को नमने करे सिद्धि परि को चहु। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 1000 श्री कुंदुनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि साधु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय। आचार्य श्री विमल साधु महाराज की जय। आचार्य श्री धर्म सम्राट सन्नति साधु महाराज की जय। आचार्य गुरु सुंदर साधु महाराज की जय। अहिंसा में ईश्वर राय की जय। जिनवाणी माता की जय। धर्म प्रेमी भव्य इस संसार के मेले में हम सब अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करते करते सदियां बीत गई। इस मेले में हमने न जाने कितने लोगों को अपना बनाया, कितने लोगों से दुश्मनी की, लेकिन फिर भी हमें सुख और शांति प्राप्त हुई। इस मनुष्य पर्याय में जिनको पाकर के हम उस सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें आज तक मिली नहीं। उस सुख शांति को प्राप्त करने का उपाय किसके पास है? केवल जिन शासन के पास सुख शांति प्राप्त करने का उपाय। तो उसी उपाय की खोज में महापुरुष चलते हैं। कोई भी कार्य किया जाता है तो किसके पीछे किया जाता है? कोई ना कोई आगे चलने वाला होता है। धर्म का नेता होता है। और धर्म के नेता कौन होते हैं? धर्म के नेता होते हैं तीर्थंकर। तीर्थंकर और कौन होते हैं? 169 महापुरुष। उन सबके चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। यह सब प्रेरणाएं हमें उनके जीवन चरित्र से मिलती हैं। और उसी जीवन चरित्र के लिए अपन क्या पढ़ रहे हैं? श्रीपाल पुराण। सामान्य रूप से आप पढ़ लेते हो, लेकिन पढ़ने के बाद जो रहस्य है वह रहस्य कब मिलता है? जब पूज्य पुरुषों के मुख से सुनते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, और तब क्या होता है? तब उसका रहस्य उद्घाटित होता है। अकेले पढ़ने से रहस्य मिलता है क्या? नहीं। अकेले आप केवल शब्दों को पढ़ लोगे, शास्त्र को पढ़ लोगे, शब्दों को पढ़ लोगे, लेकिन वे शब्द लिखे क्यों गए? यह रहस्य कब मिलता है? जब कोई विशेष अध्येता उसको निकाल के लाता है। जैसे कि प्रोफेसर होते हैं, केवल वो किताब में लिखा हुआ कभी नहीं पढ़ा। आप सबने पढ़ा होगा कॉलेज में। प्रोफेसर अच्छा कौन सा होता है? जो केवल किताब में लिखा है वो ही बता दे? नहीं, वह उसमें वह क्यों लिखा है और उसकी भविष्य में क्या एडवांटेज हो सकते हैं, किन परिस्थितियों में लिखा गया और वर्तमान काल में उसका क्या उपयोग, यह सारी पूरी बातों को जो जान करके पढ़ाता है उसका स्टूडेंट हर काल में जीत जाता है। तो इसी प्रकार से हम श्रीपाल पुराण को पढ़ रहे, तो वह पुराण आज भी प्रासंगिक है कि नहीं, इस बात को अपन सब देखते हैं। तो जैसे कि सुबह की बात चली थी, गर्भावस्था में स्त्री को कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म ध्यान करना चाहिए, ये सब वर्णन हमारे सारे पुराणों में मिलता है। तीर्थंकर की माता थी
तो तीर्थंकर की माता के लिए सौदर में इंद्र ने कितनी देवियां भेजी थी वे? 56 कुमारी। क्यों भेजता है? कि माता का प्रति समय धर्म ज्ञान में व्यतीत हो, इसके लिए वे प्रति समय प्रश्न पूछती रहती हैं। और जो बालक अवधि ज्ञानी था वह उसके निमित्त से माता उत्तर देती है। इस घटना से क्या शिक्षा मिलती है? इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि उस समय माता को हमेशा धर्म ध्यान में रहना चाहिए। धर्म ध्यान में जितना आप रहोगे उतना बालक धर्मात्मा उत्पन्न होगा और आगे की सारी दिक्कतें आपकी आसान हो जाए। क्योंकि तीर्थंकर महापुरुष की माता सारी माताओं का आदर्श है कि नहीं? तो उसने जो किया वह अपने को करना है, तभी हम आगे भव संगति को छेद पाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रसंग चल रहा है। श्रीपाल की माता जो है उन्होंने भी बहुत सुंदर और तेजस्वी स्वप्न देखा है और उसके आधार पर क्या बताया है कि यह तो शूरवीर होगा, परम प्रतापी होगा। ऐसी सब किसने बताया है? उनके पिताश्री ने। तो यहाँ पर माता पिता ने, राजा रानी ने बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जिसके घर में साधारण सा बालक आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो जिसके घर में ऐसा बालक आ रहा हो जिसमें सारे गुण हो तो वह क्यों नहीं प्रसन्न होगा। और फिर राजा के दरबार में जो जन्मोत्सव आदि जो क्रियाएं की जाती है वो साधारण व्यक्ति उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए अब वह परम प्रसन्न है दोनों, और प्रति समय वह भी प्रसन्न रहती है। और क्या करती है? धार्मिक क्रियाओं को ही करती है। पूरा समय कहाँ बिता रही है वो? श्रीपाल की जो माता है वह पूरा समय किसमें बिता रही है? धर्म ध्यान में बिता रही है। और जो बालक धार्मिक अगर आता है तो भी माता का मन मंदिर में ज्यादा लगता है, गुरुओं के चरणों में ज्यादा लगता है। आप सबके सामने जो बैठी है कौन है? आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज की गृहस्थ अवस्था की माता सुधन्यवती माता जी। इनको भी गर्भावस्था में दोहला उत्पन्न हुआ। और क्योंकि कोई भी तपस्वी व्यक्ति आता है तो उसके कुछ विशेष होते हैं, तो इनको क्या भावना हुई कि मैं 13 करूं। 13 मीन्स क्या होता है? 3 उपवास करने की इच्छा हुई। अब गर्भावस्था में 3 उपवास करना साधारण काम है क्या? तो इन्होंने एक बार तो अष्टानिका में तेला किया, एक बार और दूसरे समय तेला किया। इस प्रकार से पूरे 9 माह में 6 उपवास। ये किसका प्रताप था? और इन्होंने नहीं किए, इनके परिवार के 21 व्यक्तियों ने तेला किया। तो यह सूचना दे रहा है कि कोई भी जीव विशेष व्यक्ति आने वाला है और वह स्वयं भी रत्नत्रय का पालन करेगा और अन्य को भी। ये सूचना मिलती है कि नहीं इससे? क्योंकि कोई भी माता साधारण स्थिति में 3 उपवास करने की शक्ति, लेकिन उनके भाव ऐसे बने किसके निमित्त से? आचार्य श्री के निमित्त से। जो ऐसा तपस्वी बालक आ रहा था जिसने बाल्यावस्था में भी क्या ले लिया, 18-19 साल में ही घर बार सब तज के चला। क्या उन्होंने भोगा होगा बताइए? कुछ भी नहीं। कुछ मोह से पूरा अलिप्त व्यक्ति रहा। तो उस बालक ने इतनी साधना कैसे की? उसने पहले ही अपनी सब सूचनाएं दे दी। इसी प्रकार से जो वीर महावीर पुरुष होते हैं उनकी सूचनाएं पहले ही माता को आ जाती है। परिवार को भी वैसी सूचनाएं मिलने लगती है, लेकिन आप पहचान पाओ कि नहीं पहचान पाओ ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संकेत तो मिलते पर उन संकेतों को पकड़ने वाला भी। तो ऐसी ही यहाँ पर बात चल रही है। श्रीपाल जी का चरित्र चल रहा है
और उसमें माता कुंद प्रभा को क्या हो गया, स्वप्न आए और उसके बाद वह बहुत जागृत अवस्था में रहने लगी, प्रति समय धार्मिक क्रियाओं को करने लगी। अब उसके बाद क्या होता है, वह भी उसका गर्भ बढ़ता गया और 9 माह पूरे हो गए। 9 माह पूरे होने के बाद में जैसे कि चंद्रमा उदित होता है, ऐसे ही उसने जैसे प्राची दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है, ऐसे ही उसने सूर्य के समान तेजस्वी स्वर्ण कांति के धारक बालक को उत्पन्न किया। और जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ, जो उनके विरोधी राजा थे उनके घर में क्या होने लगा, उनके घर में बाजे ऐसे मतलब उनके कोलाहल होने लगा। मतलब वह शूरवीर था, प्रतापी था, तो इसलिए सबके और वाद्य यंत्र बजने लगे और राजा ने जितने भी याचक आए सबको दान दे दिया। यानी पूरी चंपापुरी नगरी में कोई गरीब, उन्होंने कहा कि भाई ये पुण्यशाली बालक आया है, अब तो लुटाओ। इतने खुश हुए दोनों राजा रानी, उन्होंने दोनों हाथों से लुटा दिया, याचकों को दान दिया और बहुत बड़े पैमाने पर क्या बनाया, पूरी नगरी सजाई, जगह जगह उत्सव किए कई कई दिनों तक। क्योंकि एक साधारण बालक का जन्मोत्सव आप होटल में मनाते हो, रात को 12 बजे क्या करते हो, क्या करते हो, जहाँ पर काटा जाता है और बुझाया जाता है, ध्यान रखना काटना और बुझाना अशुभ शुभ कभी भी नहीं होगा। होगा क्या, काटना और बुझाना ये दोनों शब्द शुभ है कि अशुभ है, अशुभ शब्द है। और रात्रि में कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। दिन धर्म में कोई क्रिया रात में बताइए क्या, नहीं। तो रात के 12 बजे जो आप सेलिब्रेट करते हो तो कैसा है वो समय, वह समय तो सामायिक का समय है, वह समय सेलिब्रेशन का समय नहीं, वो तो आत्मा की चिंतन का समय है। और उस समय पर आप अशुभ क्रियाएं करोगे तो उससे क्या अच्छी प्राप्ति हो सकती है, यह सब हमें विचार करना है। पाश्चात्य सभ्यता तो अंधी सभ्यता है, उसमें कोई विवेक नहीं है। असली जन्मदिन कैसे बनता है, असली जन्मदिन कैसे बनता है, असली जन्मदिन वह है बालक सबसे पहले उठे, 24 तीर्थंकरों का स्मरण करते हुए जाप करे और अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर के फिर पाठ करे, पूजा करे। कोई साधु हो और अगर साधु नहीं हो तो साधु को आहार देने जाए, उस नगर में जाए। ऐसे बहुत से बालक कहाँ जाते हैं, भाई हम आहार देने आए। क्यों भाई, आज हमारा जन्मदिन है इसलिए माता जी आज हम मंदिर में पूजा करके आज आहार देंगे, इसलिए आपके संग को आहार देने आए। आचार्य के पास भी लोग आते, क्यों, आज हमारा जन्मदिन है, 3 दिन पहले से पैकिंग करके गुरु के पास जाना है, तैयार होके जाते। वो असली जन्मदिन, गुरु के पास में जाओ ताकि भाई अपने 24 घंटे अपन क्या करते हैं, अपन पूरे 364 दिन तो पाप कर रहे, कम से कम जिस दिन जन्म हुआ उस दिन तो भगवान को याद हो। वो असली जन्मदिन का मनाने का सही तरीका है। और घर में ही बनाया जाता है कुछ भी पकवान आदि और बच्चों को बांट दिया जाता है। होटल में जाकर के कोई सेलिब्रेशन जन्मदिन का नहीं होता। वो कैसा है, वह आपके धन का अपव्यय और आपके शील का अपव्यय और साथ में संस्कृति का अपव्यय, और सब कुछ अपव्यय होने के बाद भी आपके स्वास्थ्य का भी नाश होता है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, जो जैन संस्कृति, वह कहती है कि इस तरह से आपको जन्मदिन मनाना चाहिए। इसी तरह से उन्होंने भी, और फिर जब 45 दिन का बालक हो गया, जब 45 दिन का बालक हो जाता है तब माता कहाँ जाती है, कहाँ जाती थी, मंदिर में ले जाते। माता ही नहीं, सब पूरा परिवार मंदिर में जाते हैं और फिर उसको क्या सुनाते हैं, नमोकार।
फिर निमित्त ज्ञानी से भी उन्होंने पूछवाया कि भाई ये बालक कैसा है, तो निमित्त ज्ञानी ने कहा बालक बहुत शूरवीर है, प्रतापी है, अष्ट कर्मों को नष्ट करने वाला है, समस्त विद्याओं का पारगामी है, इसमें इतने गुण हैं कि मैं वर्णन करने में असमर्थ हूँ। ऐसा आपका यह बालक है, तो इसका नाम क्या रखा जाए? इसका नाम श्रीपाल रखा। क्या नाम रखा? श्रीपाल, क्योंकि इसके पास इतनी लक्ष्मी भी है और सरस्वती भी। ऐसा यह प्रतापी बालक है। तो अब क्या हुआ? अब इतने सब गुणों को सुन करके माता पिता अत्यंत प्रमुदित हो गए और वह बालक भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब बालक बढ़ते हैं तो उनकी कैसी चेष्टाएं होती हैं? किसी कहीं के भी बच्चे होते हो, जानवर के भी होते, तो वो भी बच्चों में जो ड्रेस होता है ना, बच्चों के लिए हमेशा ही कैसे लगते हैं? देखने में अच्छे लगते हैं। और फिर तो वो इतना सुंदर बालक था, वह बालक ही सर्वांग सुंदर है। और कहीं कहीं कामदेव के नाम के रूप में श्रीपाल का भी नाम है। कहीं पर श्रीपाल का आता है, क्योंकि कामदेव के नाम में कहीं कहीं अंतर है, तो कहीं कहीं नाम में श्रीपाल भी आता है। और वह बहुत ज्यादा सुंदर थे, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसा सुंदर बालक था और बालक बुद्धिमान भी था और सुंदर। और जन्म से ही ऐसे लोग विवेकी होते, जैसे सामान्य बालक इधर उधर की वस्तु खा लेते, अनर्गल चेष्टाएं करते, ऐसे वो महापुरुष के बालक पहले से ही गंभीर हुआ करते। और ऐसा वह धर्मात्मा गंभीर बालक था और वह धीरे धीरे केस क्या होने लगा? बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता था, वैसे वैसे माता का हर्ष भी बड़ा होता जाता था कि मेरा बालक बढ़ रहा है। ऐसी माताएं होती है, बालक का बढ़ना तो देखती, अपनी आयु का बढ़ना नहीं देखती कि मेरी ये बालक, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसकी बड़ी जगह नौकरी लग जाएगी, उसकी बहू हो जाएगी, उसकी पोती। अरे वो जब हो जाएगी, तुम भी तो हो जाओगी 60 साल की, वो क्यों नहीं देखती? जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी, फिर मेरे को खाते नहीं बनेगा, फिर मेरे को रोग हो जाएगा, तो कोई इसके आगे का क्यों नहीं सोचती? इतना ही बस सोच के खुश हो जाती है कि बहू आ जाएगी, उसका ये हो जाएगा, वह बड़ी नौकरी लग जाए, वह सेटल हो जाए, लेकिन इसके आगे का नहीं सोचती। जब वह सेटल हो जाएगा तो मैं भी 60 साल की हो जाऊंगी, फिर मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, मेरे पैर के घुटने नहीं मुड़ेंगे, फिर मेरे को ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर मेरे को क्या हो जाएगा? मैं समाधि के निकट हो जाऊंगी। ऐसा कोई सोचता है? ऐसा हम ऐसा भी सोचना चाहिए। तुम दूसरों के बारे में जब सोचती हो, परिवार के बारे में जब सोचती हो, अपने आप को भी लेकर के चलो। अपने को मत भूलो कि तुम्हारी भी आयु सरक सरक करके 50-60 हो गई, अब तुम्हारा क्या? तो ऐसे ही माता भी बच्चे के ऊपर ऐसी आसक्त हो जाती है कि उसको फिर कुछ नहीं दिखता, अपना बालक ही दिखता है। वह भी इस तरह से शनि शनि बढ़ते हुए श्रीपाल अब 8 वर्ष के हो गए। 8 वर्ष के हो गए तो पहले यह नियम था, जब बालक 8 वर्ष का हो जाता था तब उस बालक को विद्याध्ययन के लिए भेजा। क्यों? क्योंकि ऐसा जिन शास्त्रों में तो आता है 8 वर्ष में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य है, मतलब हर चीज ग्रहण करने की उसकी कैपेसिटी आ। सम्यक दर्शन की पावर जिसने ग्रहण कर ली वो सर्व प्रकार से परफेक्ट हो गया। इसलिए 8 वर्ष में विद्या अध्ययन के लिए भेजा जाता है। लेकिन विद्या अध्ययन करने से पहले ऐसे नहीं भेजते। आप तो कहते वही बालक जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहा है? प्लेन में, कोई रशिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो ठीक है माता जी आशीर्वाद दे दो। मोबाइल में भी कहते माता जी आशीर्वाद दे दो। ऐसे नहीं भेजा जाता। तो कैसे भेजा जाता है? उसका पहले यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है? यज्ञोपवीत संस्कार में ऐसा किया जाता था, उसमें नियम दिए जाते। पहला नियम क्या होता है?
पहला नियम दिया जाता था सप्त व्यसनों का त्याग करना। सप्त व्यसन सबको मालूम होंगे, मालूम है ना? तो पहले सप्त व्यसन का त्याग करना, ये क्या हुआ? पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है अष्ट मूल गुण का पालन करना। क्या हुआ दूसरा नियम? 3 मकार का त्याग, 5 उदंबर फल का त्याग, इसका भी पालन करना। तीसरा नियम क्या है? विद्या अध्ययन तक अखंड ब्रह्मचर्य। क्या तीसरा नियम? जब तक विद्या का अध्ययन करोगे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके विद्या अध्ययन करने के बाद में ही आपका है कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करोगे। जब तक विद्या अध्ययन के लिए बाहर जा रहे हो तो क्या किया जाता है? आपको पूरे तरीके से संस्कारित करके भेजा जाता है। ऐसे नहीं भेजे, अपन तो भेज देते हैं ऐसे ही। क्या हम नियम दिला के बच्चे भेजते हैं? हमारी संस्कृति तो हम भूल गए, इसीलिए अपने बच्चे उतने संस्कारित, अब ये संस्कारित होकर के, और यज्ञोपवीत संस्कार मतलब जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ के भी नियम होते हैं। तो ये जनेऊ के ही नियम, ये सब नियम जो है ये जनेऊ के ही नियम है कि आपको हर प्रकार से कैसे रहना है, जैन धर्म में ही रहना है, जैन आचार को पालन करना है। ये सब नियम पूरे उनको दिए गए। अब वो बाहर जा रहे थे और पहले तो कांटेक्ट खत्म हो जाता था, माता पिता का कोई फोन सुविधा नहीं थी। ठीक है, 8 वर्ष का बच्चा गया 16 साल तक कोई माता से मतलब नहीं रहेगा, कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। जब वह पढ़ लिख करके वापिस आते थे तभी माँ को देखते, तब तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं। तब बालक एकदम विद्वान बन के आते थे। अब तो हाल फोन हो जाता है तो माँ के मुंह में और उस मुंह में लगे रहते, तो नहीं तो किसी और के मुंह में चले जाते। तो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पूरे नियमों से, तो इतने सारे नियम देने के बाद में फिर उनको क्या किया? फिर उनका जनेऊ पहना करके, और पहले होता था मुंडन करा देते थे, पीछे चोटी रखते थे। उस तरह से यज्ञोपवीत संस्कार होता था और पहले दिन वह बालक भिक्षा के लिए जाता। अब उनको भोजन या जीवन यापन कैसे करना है? अपना भोजन खुद बनाना है। आश्रम में पढ़ते थे, अपना भोजन खुद बनाना है, अपने कपड़े अपने आप धोना है। यहाँ तो टाइम नहीं है, मम्मी तैयार खड़ी है, ले बेटी पानी। वहाँ कपड़े भी अपने हाथ से धोना है, भोजन भी अपना, जंगल से लकड़ी लाओ, चूल्हा जलाओ, भोजन खुद बनाओ, कपड़े अपने हाथ से धोना है। और उसके बाद फिर पढ़ाई भी करना, सारा काम भी करना। और फिर भिक्षा मांग के लिए जाते थे घरों में, रोज मुँह का सीधा सामान लाओ, अपना भोजन बनाओ। तो इतना सब काम करते थे कौन? फैमिली की बात, जिनकी बात। तो यह सब तब वो कैसे रहते थे? अनुशासित रहते थे, कर्मठ रहते थे। वो बात किसी भी परिस्थिति में हारते। अब बच्चे भोजन बनाने से तो हार ही जाते, बाकी किसी भी आते। इंजीनियर तो तुम्हारा बढ़िया, लेकिन भोजन तो नहीं बना पाते। कहीं तो आते, वो बच्चे कहीं नहीं आते क्योंकि वो हर प्रकार से परफेक्ट होते थे। तो अब क्या हुआ? अब वह बालक इतना सब नियम दिया, उसके बाद में उनको अनुमति मिली, कहाँ की? पढ़ने जाने की अनुमति मिली। फिर कोई गृहस्थ आचार्य थे, उनके पास में भेजा और उन्होंने प्रारंभ किया ओम कहकर, ओंकार ध्वनि से प्रारंभ किया, क्योंकि ओंकार से बड़ा और कुछ भी मंगलाचरण। तो उससे पहले ओंकार ध्वनि उनको सिखाई और उसी से मंगलाचरण करके उनको विद्याओं का अध्ययन करवाना प्रारंभ किया। तो विद्याओं की, क्योंकि वो तो बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, इसीलिए जैसे ही पढ़ाते थे तुरंत उनको याद हो जाता था और बहुत अल्प समय ही लोग बहुत सारे विद्याओं के पारगामी बन गए। अब इसी प्रकार से श्रीपाल का आगे क्या होता है? वो विद्याओं के पारगामी बन गए हैं, अब घर लौट करके आते हैं, फिर क्या होता है?
इसको कल देखेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज जी की जब लोग हरि का 105 सुनेंगे माता जी की जय।